Prime Minister Narendra Modi has warned of serious consequences if the conflict in West Asia continues for a prolonged period. Even as he assured the Rajya Sabha that India is prepared to deal with the fallout. आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। Addressing the upper house, the Prime Minister said that while the Indian economy remains resilient, the ongoing conflict poses significant risks to energy supplies, trade routes, and overall economic stability. His remarks come a day after he briefed the Lok Sabha on the situation and its impact on India. The Prime Minister noted that the conflict has triggered a global energy crisis and disrupted key trade routes, including the Strait of Hormuz. He said the disruption has affected the routine supply of petrol, diesel, gas, and fertilizers. वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। He said the government is actively working to secure crude oil and gas from multiple sources to cushion the impact. The Prime Minister also assured the House that India has adequate crude reserves and reassured farmers that there will be no shortage of fertilizers despite the ongoing disruptions. सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। Calling for restraint, the Prime Minister reiterated that India supports dialogue and diplomacy and is pushing for de-escalation and the reopening of key shipping routes. He added that India has been in constant touch with leaders across the region, including Gulf countries, Iran, Israel, and the United States, to encourage a peaceful resolution. भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी-एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है।